हेलो एवरीवन, नमस्ते। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 24 नवंबर को एक नया एडवर्टीज़मेंट निकाला। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीज़मेंट है और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कुछ पोस्ट्स निकाली गई हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आता है, तो उसने निकाला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये होंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए जो भी यूपी में हैं। और ये एक्चुअली जो नेचर ऑफ पोस्ट होगा ये टेम्प्रेरी होगा, बट इन टेम्प्रेरी पोस्ट को फ्यूचर में परमानेंट बना देने के लिए भी इसमें बोला गया है। तो इसका जो पे बैंड होगा वो नॉर्मली जितनी सैलरी होती है उस हिसाब से ही होगा। तो 15,600 से लेके 39,100 तक। और इसका ग्रेड पे होगा 6,000 यानी लेवल 10। इसमें एज जो आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं वो 21 से 40 वर्ष तक की एज है। और इसमें कुछ कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किन किन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ निकली हैं, तो इसकी लिस्ट मैंने यहाँ दी हुई है। पहले इकोनॉमिक्स है जिसमें 5 टोटल वैकेंसीज़ हैं, हिस्ट्री में 6 निकली हैं, उर्दू में 2 निकली हैं, इंग्लिश में 10 निकली हैं, मैथमेटिक्स में 7, होम साइंस में 1, जूलॉजी में 5, फिलॉसफी में 1। उसके बाद ज्योग्राफी में 4, फिज़िक्स में 2, साइकोलॉजी में 5, केमिस्ट्री में 4, पॉलिटिकल साइंस में 8, बॉटनी में 13, कॉमर्स 21, एजुकेशन 5, सोशियोलॉजी 15, संस्कृत 8, हिंदी 6। यानी टोटल मिला के 128 वैकेंसीज़ निकली हैं। ऑफ कोर्स ये टेम्प्रेरी नेचर की होंगी स्टार्टिंग में, पर आप परमानेंट फ्यूचर में हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। आगे देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। पहली जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि मिनिमम सेकंड डिवीजन मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स डिग्री में। और मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई करने वाले हैं उसमें। इसके अलावा रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का उन लोगों को मास्टर्स लेवल पे जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं। उन लोगों को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन मिनिमम मार्क्स के लिए जो आपको मास्टर्स डिग्री में चाहिए। तो पहली जो क्वालिफ़िकेशन थी वो 55% मार्क्स चाहिए मास्टर्स लेवल में और 5% रिलैक्सेशन यानी 50% मार्क्स चाहिए होंगे एससी, एसटी, ओबीसी और डिफरेंटली एबल्ड को। जो सेकंड क्वालिफ़िकेशन वो ये है, जो कैंडिडेट है उसने या तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होना चाहिए, या फिर अगर नेट नहीं किया है तो उसके इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम होते हैं यानी स्लेट होते हैं या स्टेट का सेट होता है वो क्वालिफाई किया होना चाहिए। या फिर अगर किसी ने अपनी पीएचडी डिग्री हासिल कर रखी है इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी के जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, तो उन लोगों को नेट, स्लेट या सेट एग्ज़ाम किए होने की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं चाहिए होगी। वो लोग इजीली इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लास्ट चीज़ जो इसमें लिखी है वो हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए लिखी है। इसमें दिया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी मास्टर्स डिग्री मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री में है वही लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि जिनके पास मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री हासिल की हुई है वो लोग ही इस पोस्ट के लिए बैठ सकते हैं। उसके अलावा ये जो भी सिलेक्शन होगा ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा जिसके लिए कमीशन एक इंटरव्यू करवाएगा। और ये इंटरव्यू के लिए जितने भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं वो एक्चुअली एक स्क्रीनिंग टेस्ट पे बेस्ड होंगे, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसको एक स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना होगा। अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होगा, इसके लिए जो यूपीपीसीएस है ये अपनी अलग से एक और नोटिफिकेशन निकालेगा रिगार्डिंग द प्रोग्राम और सिलेबस। तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़नी है तो मैं इसका जो लिंक है वो नीचे डाल दूँगी, या फिर आप लोग इसे इंस्टाग्राम पे भी जाके मैंने जो हैंडल दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जाके इसे पढ़ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।